है दोस्तों, कैसे हैं आप। स्टॉप लॉस ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्फ। अब एंगल्फ का बेसिक मीन क्या होता है? किसी भी प्रीवियस चीज को खत्म करके उसको पूरी तरह ढक लेना। ठीक है। तो व्हाट इज एंगल्फ? एंगल्फ इज इन सिंपलेस्ट टर्म टू मीन्स टू कवर और क्लोज अबव और ब्लो। ठीक है। जनरल मीनिंग में क्या है ना, हमें तो कैंडल से मतलब है, तो कैंडल से मतलब होना चाहिए। देखो ये क्या है, हमारी एक कैंडल है। ठीक है। जब अगली कैंडल इसको पूरी तरह से ढक लेती है तो इसे कहते हैं एंगल्फ। ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा बियरिश एंगल्फ। ठीक है। अब जैसे ये क्या है, रेड कैंडल है, इसको कोई कैंडल ढक ले तो इसे कहते हैं बुलिश एंगल्फ। ठीक है। तो हमने अभी तक जहाँ कभी पढ़ा होगा तो सब लोग क्या बताते हैं, सिर्फ कैंडल्स के बीच का एंगल्फ को ही एंगल्फ बताते हैं। जरूरी है कि सिर्फ कैंडल्स के बीच में एंगल्फ हो। हम तो प्राइस एक्शन ट्रेडर है ना, तो हम तो हर जगह एंगल्फ देखेंगे। चाहे वो सपोर्ट हो, सपोर्ट को सॉरी चाहे वो सपोर्ट हो, कोई प्राइस आए और इस सपोर्ट को काट के तो इस सपोर्ट को भी एंगल्फ किया जाए तो हम उसे भी एंगल्फ में गिनेंगे। रेजिस्टेंस है, प्राइस आए ऊपर क्लोज दे दे तो क्या कहेंगे, इसने क्या हुआ, प्रीवियस ट्रेंड का था इस तरीके का ट्रेंड, इसको एंगल्फ कर दिया, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दी तो हम इसे भी एंगल्फ में गिनेंगे। हमारा डिमांड जोन है, यदि प्राइस इसको एंगल्फ कर दे तो हम इसे भी एंगल्फ में गिनेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल्फ को गिनेंगे। A angle pattern, a series of candlestick pattern, and when formed near the support and resistance can indicate short term change in sentiment। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी होता है। ठीक है। और सप्लाई जोन है, डिमांड जोन में भी होता है। सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ठीक है। सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन में भी होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी बनता है। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन and the higher time frame demand or supply, price could either start a new trend in the opposite direction or merely head towards making a correction to the previous trend। तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे सपोज करो प्राइस डाउन आ रहा है। ठीक है। अब प्राइस यहाँ से डाउन आया, यहाँ पे एक बेस कैंडल बनाई और प्राइस अप चला गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक डिमांड जोन हुआ। तो प्राइस का ये डिमांड जोन क्या करा, ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल दिया। तो क्या हुआ, इसका ट्रेंड बदल गया इसमें। ठीक है। कई बार क्या होता है, यही प्राइस क्या होता है, डाउन आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन देगा, इसी डिमांड जोन से प्राइस दोबारा से नीचे जाते हुए आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये डिमांड जोन एंगल्फ हो गया। ठीक है। अगर नया ट्रेंड स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो सप्लाई जोन था जहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एंगल्फ हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या है, यहाँ पे सप्लाई जोन एंगल्फ हो रहा है, यहाँ पे डिमांड जोन एंगल्फ हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैंडल्स के एंगल्फ से। एंगल्फ इन कैंडलस्टिक सब जगह पढ़ रखा हुआ, दुनिया भर के ज्ञानी आके बताते हैं कि हाँ भाई अप ट्रेंड में जा रहा है प्राइस, वहाँ पे रेड कलर की कैंडल बने, उसके अपोजिट उसके अगले टाइम पे क्या बने, उसकी नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने। सॉरी गड़बड़ हो गया। प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है। इस रेड कैंडल को यदि कोई अगली कैंडल ग्रीन बुलिश तरीके से इसको इस तरीके से बने कि इसकी जो बॉडी है पूरी, इस बॉडी के अंदर प्रीवियस वाली कैंडल आ जाए पूरी। ठीक है। बॉडी हो या वीक हो, पूरी रेंज के अंदर ये वाली कैंडल हो प्रीवियस कैंडल, तो इसे क्या कहते हैं, एंगल्फ कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये बुलिश सिग्नल मिलता है कि प्राइस अब यहाँ से अप जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, प्राइस अप जा रहा है, एक कैंडल बनी, इसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। सब लोग कहते हैं वैसे ग्रीन ज़्यादा जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता। अगर रेड बन रहा है तो हमें पहले से सिग्नल मिल जाएगा, ग्रीन बनेंगे तो हम थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई यहाँ तो ग्रीन कैंडल थी, अब यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा एंगल्फ हो गया। अब क्या है, इसकी बॉडी समझ करो विक यहाँ से यहाँ तक है, या तो विक के अंदर ही आ जाए सब कुछ, या बॉडी के अंदर आ जाए। बॉडी के अंदर आ जाएगी तो हम बहुत अच्छा मानते हैं,
जैसे बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होता है, ये होती है कैंडल, उसके बीच में कैंडल बनती है तो इसको हम बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। तो जस्ट इसी का उल्टा एंगल्फ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी बॉडी के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर पूरी रेंज के अंदर भी आ रही है तो भी हम इसको एक एंगल की तरह मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल थी इसका इसके सामने कोई वजूद नहीं रहा इस समय। क्यों? क्योंकि इसने क्या हुआ, गैप अप ओपन भी हुई है और इस तरीके से सेलर्स आए हैं कि बुल्स का तो कोई नामो निशानी नहीं पता चला। तो क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BS एक्टिवेट होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है BS थे पहले, बुल्स इस तरीके से आए डाउन ट्रेंड से अब कि बुल्स BS के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट हो गए। खेल पावर्स का है, जिस पार्टी के पास में ज़्यादा पावर है वो अपनी तरफ ले जाएगा। क्या पता यहाँ पे कोई एक डिमांड जोन था, डायरेक्ट प्राइस इसी के अंदर ओपन हुई डिमांड जोन के अंदर और गैप डाउन ऊपर हुई, प्राइस इस तरीके से बूम मारा कि जितने भी BS थे उनने अपनी पूरी पावर लगा दी, वो भी इसको अपनी डायरेक्शन में लेके नहीं जा सके, बुल्स अपनी ही डायरेक्शन में लेके चले गए। तो ये है सबसे बेसिक एंगल ऑफ कैंडलस्टिक। तो ये होता है बुलिश एंगल, ये क्या बनता है, हमेशा ट्रेंड के डाउन साइड में बनता है। यह है बेरिश एंगल, यह है अच्छी रैली के बाद में अप साइड में बनता है। ठीक है, अब आया हमारा जो डिमांड सप्लाई जो हम पढ़ते हैं उससे प्राइस एक्शन पे, एंगल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड क्या हुई हमारी, ड्रॉप बेस रैली डिमांड। ठीक है, अरे वैसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, ऐसे ही ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ये बन गया हमारा रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, यही तो है हमारा डिमांड जोन और ये हुआ सप्लाई जोन। ठीक है, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया तो ये सप्लाई जोन बन गया, यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया तो इसे हम डिमांड जोन कहेंगे। अब कह रहा है इफ प्राइस नॉट ओनली ब्रेक द डिमांड बट आल्सो क्लोज बिलो डिमांड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिमांड। यह है डिमांड, प्राइस आया अप गया यहाँ से इसको टेस्ट करके और दोबारा जब नीचे आया, ये डिमांड तभी तो कहलाएगा जब यहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर जाएगा। अगर प्राइस यहीं से सीधे निकल जाएगा नीचे तो इसे डिमांड थोड़ा कहेंगे। डिमांड तब हुआ जब प्राइस यहाँ पे आया और यहीं से प्राइस ऊपर चला गया। फिर जब प्राइस अगली बार के लिए नीचे आ रहा है तो इसको देख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको देख ही नहीं रहा प्राइस और नीचे चले जाता है। होता नहीं है कई बार रास्ते में कोई वो मिलती है, कह रहा है तुम्हारे कॉलेज में कोई नई नई लड़की मिलती है, तुम सच्ची दोस्ती होती, तुम सोचते हो कि भाई बात हो गई है, अगली बार जाते हैं तो वो क्या कहता है, इग्नोर ही कर देती है। तो वही हिसाब होता है यहाँ पे, पहले तो रिस्पॉन्स मिला, अगली बार में रिस्पॉन्स क्या हुआ, पूरी तरह से गायब हो गया, तो कोई इसको कोई वैल्यू नहीं रही। तो क्या हुआ, ये जो डिमांड जोन था ये एंगल्फ हो गया। सेम इसी तरह से प्राइस अप जा रहा था, डिमांड जोन बना, एक सप्लाई जोन बनाया एक, और प्राइस डाउन चला गया। ठीक है, अब प्राइस जब आया किसी भी डिमांड जोन को टच करके आया या रिट्रेस होके आया, कुछ भी आया, प्राइस जब अगली बार जाएगा तो क्या है, इसको मुंह तक नहीं लगाएगा, पूछेगा भी नहीं भाई कौन हो तुम, और प्राइस सीधे भाग जाएगा ऊपर। ठीक है, वही टोटल इग्नोरेंस होता है। ठीक है, तो पूरी तरह से इग्नोर मार दिया जाता है इस सप्लाई जोन को, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ सप्लाई। अरे बहुत, चलो छोड़ो, दोबारा से बन जाएगा। इफ प्राइस नॉट ओनली ब्रेक्स अ सप्लाई बट आल्सो क्लोज above supply is called engulf of supply. A demand is said to be more powerful if engulf of an authentic opposing level when formed. ठीक है, और a level is said to be authentic level if it form a demand or supply independently by itself, not a reaction of another level. ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे प्राइस डाउन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिमांड जोन है, प्राइस अप गया, तो अगर यहाँ पे कोई सप्लाई जोन मौजूद है, अगर कोई यहाँ पे सप्लाई जोन मौजूद है तो प्राइस क्या हुआ, इसकी रेंज में वापस आया और इधर से नीचे दोबारा से नीचे चला गया। ठीक है, और इस डिमांड जोन को एंगल्फ कर दिया। ठीक है, अब इसको एंगल्फ कर दिया प्राइस सप्लाई जोन में, तो ये इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हुआ।
अगर सिर्फ यहाँ पे कोई सप्लाई जोन था ही नहीं, ठीक है, सप्लाई जोन मान के चलो यहाँ पे था, प्राइस अपने आप ही यहाँ से दोबारा से वापस आ गया इस लेवल से, ठीक है। जब प्राइस इस लेवल से अपने आप ही वापस आ गया तो ये वाला क्या हुआ जोन, ये ज़्यादा पावरफुल हुआ। क्यों? क्योंकि ये किसी का रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन अगर यहाँ पे सप्लाई जोन मान के चलो, सप्लाई जोन यहाँ पे हुआ हमारा, प्राइस अब गया, ठीक है, और यहाँ से वापस आया, तब तो ये कहेंगे कि भाई इस सप्लाई जोन का रिएक्शन था, ठीक है। अगर नहीं आया, सीधे वापस आ गया, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट तरीके से बना हुआ है, तो इस पर किसी का वो है लोड नहीं है, ठीक है। वो है ना, कोई बच्चे टॉप कर जाते हैं, कई होता है घर के पैसे के चक्कर में टॉप करते हैं, कई अपने मन से टॉप करते हैं। जो अपने मन से करते हैं वो ज़्यादा तरक्की पाते हैं, जो किसी के दबाव में करते हैं वो ज़्यादा तरक्की नहीं पाते। वही हाल हिसाब यहाँ पे है। अब ऐसे डिमांड जोन का होता है, प्राइस गया, अप आया, डाउन गया, फिर अप चला गया। अब ये जो रिट्रेसमेंट है, क्या ये नॉर्मल रिट्रेस होकर अपने आप चला गया है, तब तो इसको अच्छा मानेंगे, पावरफुल मानेंगे। अगर ये किसी डिमांड जोन की रिएक्शन है पहले से, तो इसे इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कहा भी था, अ लेवल इज सेड टू बी ऑथेंटिक इफ डिमांड और सप्लाई इंडिपेंडेंटली बाय इटसेल्फ, नॉट अ रिएक्शन ऑफ अनदर लेवल, ठीक है। किसी का रिएक्शन नहीं है तो ये ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। अब कुछ देखते हैं तरीके से। ये है रेली बेस्ड ड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट डे हमें दोबारा से एंट्री मिल गई इधर पे, डेली बेस्ड ड्रॉप हुआ। नेक्स्ट के अगले दिन हमको क्या हुआ, दोबारा से क्या हुआ, प्राइस जोन के अंदर एंटर ओपन हुआ, प्राइस दोबारा से डाउन चला गया, ठीक है। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे। ये है हमारा एक डिमांड सप्लाई जोन, और यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जोन ये है, एक डिमांड जोन ये है, एक डिमांड जोन ये रहा, ठीक है। अब प्राइस गया, अप गया, ये क्या है, इस वाले इसका रिएक्शन दे गया, ठीक है। वैसे कायदे से इसके ऊपर ही क्लोज मान के चलते हैं, नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं। इतनी पावरफुल कैंडल थी, प्राइस दोबारा से नीचे आ गया, फिर अब गया। अब क्या हुआ, इस बात तो चलो कह सकते हैं भाई ब्लीच नहीं किया, ठीक है, नहीं एंगल्फ किया, अब तो एंगल्फ कर दिया। अब जब प्राइस एंगल्फ किया है तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिमांड जोन, ठीक है। एक डिमांड जोन ये रहा हमारा, ठीक है, एक रेली बेस ले ली, एक डिमांड जोन ये बना, तो कितने सारे डिमांड जोन बनाते हुए चला गया प्राइस, अब गया। अब प्राइस क्या हुआ, इस लेवल से दोबारा से टच होके चला गया, तो क्या हुआ, प्राइस अप गया, ये डिमांड जोन है। अब देखो प्राइस गया है यहाँ से, प्राइस गया है इस एरिया से, अब ये रैली को एक मान के चलो, तो ये क्या है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये ओरिजिन नहीं है, ये है हमारा सोर्स कहेंगे इसको, सोर्स कहेंगे या मिरर कहेंगे, मिरर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मिरर रिफ्लेक्शन मान के चलो इसको, रिफ्लेक्शन है इसका, ठीक है। ये है हमारा सोर्स। पहले था जहाँ जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में थे, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया थी। अब क्या है, यहाँ श्री कृष्ण यहाँ पे है और अर्जुन यहाँ पे है, तो भी क्या है, ट्रेड ली जा सकती है, ठीक है। अभी हम इसका और ऊपर से पढ़ेंगे लेवल ओवर द लेवल में, ठीक है। जब एक लेवल यहाँ पे है, एक लेवल ये है, तो दोनों क्या है, दोनों ही ऑथेंटिक है, तो हम ऐसे मामले में ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। अब प्राइस गया यहाँ पे पाया, इस लेवल पे इसने हमको एक एंट्री दे दी, आया प्राइस दोबारा से आया। अब ये वाला जो डिमांड जोन था, ये तो अपने आप ही बना था, ये इसका रिएक्शन था, ये वाला डिमांड जोन इसका रिएक्शन था। सेकेंड बार में जो बना है वो इस वाले का रिएक्शन है, देखो है ड्रॉप बेस ले ली का, सेकेंड टाइम पे जो बना इसका रिएक्शन बना, प्राइस अब गया। अब इस वाले को क्या हुआ, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एंगल कर दिया, और क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, फिर रैली है, फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस तरीके से चल रहा है, एक रैली बेस ड्रॉप, तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अब इसको क्या हुआ, क्लोज कर दिया, इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। हम ये भी सोचते रैली बेस बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस ड्रॉप, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब हमारे लिए सबसे मेन चीज़ में क्या है, हमको अगर प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है, सप्लाई जोन प्रॉपर नहीं मिले तो हम इसको रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, ठीक है।
रेजिस्टेंस और डिमांड जोन सप्लाई जोन का क्या सबसे अच्छी चीज़ पड़ती है कि रेजिस्टेंस अगर 2 बार भी टेस्टेड है तो हम उसको ज़्यादा पावरफुल, जितनी बार टेस्ट होता जाएगा उसको उतना ज़्यादा पावरफुल बना जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 3 टाइम्स मान के चलते हैं कि 3 टाइम्स तक चीज़ अच्छी मानते हैं। 3 टाइम्स के बाद में या तो वो ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा तो वो नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे चलेगा, तो ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर दोबारा से नीचे की डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। ऐसे सप्लाई जोन में क्या फ्लैश है तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, फ्लैश है तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम तो भी टेस्टेड है तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अब क्या हुआ, एक कितने अच्छे तरीके से ऊपर गया, क्लोज हो गया। अब क्या बनाया, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली बनाई है, प्राइस आया इधर से टेस्ट हुआ, ठीक है। अब ये क्या है, सप्लाई जोन, ठीक है, रैली बेस बेस ड्रॉप बना हुआ है, यहाँ से प्राइस दोबारा से आया, फिर क्या हुआ, रैली बेस रैली, इधर से आया, प्राइस दोबारा से इस लेवल को करके गया है। अब देखो इसमें अगर हमारा ये होता, मैं क्या कहा था, अगर मूव इन मूव आउट और बेस इन तीनों में जिसकी वीक नीचे हुई उस पर हमें लगाना, अगर हमने इसको लगाया होता बेस को तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन हमने क्या करा है, जिसकी वीक नीचे होगी हमें उस पर ट्रेड लेनी है। तो ये नीचे है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ, इस पर भी नहीं, हल्का सा स्टॉप लॉस की जो रेंज है, प्राइस मान के चलो इस वाले इससे क्या गया है, रिट्रेस हुआ है प्राइस, ठीक है, मान के चलो 278 है तो हमें 276 का डालना है टारगेट स्टॉप लॉस, 276 का। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या यहाँ तक आ भी सकता है। अब क्या हुआ, प्राइस आया, दोबारा से चेक हुआ, अब इस वाले डिमांड जोन के भी ऊपर चला गया, चला गया। अब अगला डिमांड जोन क्या है हमारा, ये है, देखो प्राइस एक बार आया था, इस पे बॉडी टू वीक एंट्री दी थी, प्राइस अब भी गया था, लेकिन क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा अच्छा था तो प्राइस दोबारा से नीचे आ गया। अब दोबारा से नीचे आया, फिर क्या हुआ, ये वाला डिमांड जोन हमारा एंट्री दे गया, इसने एंट्री दी, ये क्या है, हमारा सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ से आया, देखो प्राइस यहाँ से डाउन चलने लग गया। तो क्या है, एंगल्फ होता है, जब यहाँ से एंगल्फ हुआ तो हमारे लिए सबसे पहले ओरिजिन क्या है हमारे पास में, ये है ओरिजिन, ये है हमारा ओरिजिन और ये है सोर्स। अगर प्राइस ओरिजिन पे भी वापस आएगा तो भी हमारा वर्क करेगा और सोर्स पे आएगा तो भी वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा अच्छा है तो हम ओरिजिन तक का वेट कर सकते हैं, और हमको लग रहा है कि भाई ये वाला एरिया जो है सोर्स है, सोर्स भी अपने आप में बहुत अच्छी पावर रख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सोर्स का ही वेट करेंगे, सोर्स पे भी ट्रेड लेने की सोचेंगे, और ट्रेड ही तो लेना, स्टॉप लॉस से तो हिट होना है, कर लो स्टॉप लॉस। तो मैंने एक बार ये भी बताया था कि जो मूव इन बेस मूव आउट में जिसकी वीक नीचे होगी, जैसे इसकी वीक क्या है, नीचे है, और इसकी वीक में, या अगर इसकी वीक नीचे होती तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते। अब क्या है, इसकी वीक नीचे है, लेकिन जब हमारी मूव आउट कैंडल होगा, ये रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप में, ये है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप में हमारी जो मूव आउट कैंडल है, इसकी वीक अगर हमारी बेस से ऊपर है तब तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, सब कुछ ये मूव आउट कैंडल है, इसकी वीक यहाँ पे है तो तब तो हम बेस से ऊपर मार्क करेंगे। ऐसे तो हमारा मूव आउट कैंडल, मूव इन कैंडल कितनी ऊपर है, यहाँ का हमें मार्क थोड़ा ना करना है, हमें बेस की बात है, जो मूव आउट कैंडल है उसकी वीक अगर हमारी बेस से ऊपर है तब तो हमें यहाँ का स्टॉप लॉस लेना है। ऐसे ही रैली बेस रैली में अगर इसकी जो विक है, तो जो मूव आउट कैंडल की विक है, अगर उसकी विक हमारी मूविंग बेस कैंडल से नीचे है तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। शायद बताया होगा, क्या बताया, मैं फिर से रिकॉल करने में क्या जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये है एक सप्लाई जोन, प्राइस क्या इससे ऊपर चला गया, ये है हमारा डिमांड जोन, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, और ये गैप अप, गैप को क्या माना था, एक्सक्लूसिव रैली माना था, प्राइस अब किया, और ये क्या है, रैली बेस रैली, एक ये है, तो प्राइस पहली बार में तो यहाँ तक आया और दूसरी बार में प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस टच लिया, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते कितना बढ़िया मिलता हमको, एक ही दिन में पैसा बढ़िया बन जाता हमारा। अब पैसा आया दोबारा से डाउन में, फिर अब क्या है, ये है हमारा रैली बेस ड्रॉप, एक ये है, ऐसे यहाँ से नीचे गया। अब देखो इसको ब्रेक तो नहीं कर पाया ना, तो हम एंगल्फ कहेंगे, नहीं एंगल्फ कहेंगे, इसका एंगल्फ हो रखा है, ऐसे इसको एंगल्फ पर गया, ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो हमारा क्या है, एक ये है एरिया, एक ड्रॉप बेस रैली ये दिखा, ठीक है, एक ड्रॉप बेस ड्रॉप नहीं, रैली बेस ड्रॉप है, इसको नहीं मानेंगे,
एक है ड्रॉप बेस रैली, यहाँ पे भी प्राइस आया, देखो आया, अब क्या रिएक्शन दिया इस वाले सप्लाई जोन से, प्राइस वापस आ गया डाउन में, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री मिली हमें, अगली बार के लिए क्या हुआ, सॉरी वो थोड़ा काम से चला गया था तो पता नहीं चला। अब देखो, अब क्या है हमारे पास में, ये था डिमांड जोन, ये क्या हुआ, यहाँ के किसी सप्लाई जोन से वापस आया है, ठीक है। एक सप्लाई जोन ये था, एक सप्लाई जोन ये था, प्राइस यहाँ से वापस आया, ठीक है। अभी ये डिमांड जोन एक यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, दोनों पावरफुल थे, दोनों को एक ही बार में ख़त्म कर दिया गया तुरंत। प्राइस ने हल्की फुल्की कोशिश भी की थी अब जाने की, कितने टाइम यहाँ तक घूमा, लेकिन प्राइस क्या हुआ, अब इतने बड़े गैप के साथ में प्राइस डाउन, गैप डाउन गया है। तो सेलर्स में तो पावर ज़्यादा हुई ना, जब सेलर्स में पावर ज़्यादा हुई तो क्या हुआ, ये वाला डिमांड जोन हमारा ब्लीच हो गया। एक ये था डिमांड जोन, एक ये था डिमांड जोन, दोनों के दोनों हमको एंगल्फ हो गए। जब दोनों एंगल्फ हो गए तो अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, ये क्या हुआ, ड्रॉप बेस रैली बनाया, लेकिन क्या है, रैली बेस ड्रॉप, यहाँ पे इसको तुरंत एंगल्फ करके नीचे भेज दिया। फिर क्या बना, एक डिमांड जोन बना, ये डिमांड जोन बना, प्राइस एक बार यहाँ तक आया अभी, लेकिन जैसे ये रिएक्शन देके नीचे चला गया था, ऐसे ये भी चला गया नीचे, फिर प्राइस अप आया, अब अप आया तो यहाँ के डिमांड सप्लाई जोन से प्राइस दोबारा से वापस चला गया, ठीक है। अब ये वाला एक वो बनाता है, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन क्या है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, इधर पे प्राइस आया, प्राइस यहाँ पे दो बार रिएक्शन दिया। अब कब कई लोग इसमें क्या बोलते हैं, ये है डबल टॉप, डबल टॉप डबल बॉटम नहीं देखना ना हमें। अभी ये है रैली, रैली बेस रैली, एंट्री और स्टॉप लॉस, ठीक है। रुको, देखो ये मिली हमें एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, क्यों, क्योंकि ये वाला सप्लाई जोन, एक सप्लाई जोन यहाँ बना, एक सप्लाई जोन यहाँ बना, दोनों को एंगल करके प्राइस अब चला गया, तो दोबारा से क्या हुआ, ये है हमारा सोर्स ऑफ एंगल, ये है हमारा ओरिजिन और ये है सोर्स, तो सोर्स हमारा ज़्यादा पावरफुल निकला, प्राइस यहीं से दोबारा से रिट्रेस हो गई। अब हमें बाद में रिट्रेसमेंट के लिए फिबोनाची भी प्लॉट करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें बाद में, एक कंफर्मेशन के लिए देते हैं, वैसे हमारे सब काम किया है ये 100% सही है, लेकिन अगर हमारा 101 हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो हम इसे फिबोनाची भी देख सकते हैं और थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन तो हमारे वैसे सिलेबस में थी, हमने स्टार्टिंग में बताया था, डायगोनल ट्रेंड लाइन बताई थी स्टार्टिंग में। फिर अब गया, अब क्या हुआ, प्राइस इधर के लेवल से वापस आया है, अब इधर तो क्या हुआ, प्राइस अपने आप ही वापस आई है, ये जोन क्या है, अच्छा जोन है। अब देखो ये क्या है, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, इसने क्या करा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये था हमारा सप्लाई जोन, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन प्राइस क्या हुआ, इस लेवल तक नहीं आया मेरे ख्याल से, देखो इस वाले सप्लाई जोन तक आया नहीं, आया, इससे पहले ही वापस चला गया, तो प्राइस क्या करेगा, इस वाले सप्लाई जोन पे भी आएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप, कितना बड़ा कितना पावरफुल जोन है ये, तो प्राइस दोबारा तक इधर पे आएगा, हम क्या होगा, यहीं पे पैनिक हो जाएंगे, नहीं होना हमें पैनिक। अब देखो रैली बेस रैली बनाया इसने, ये है सोर्स ऑफ एंगल से प्राइस वापस गया, एक बार आया, दूसरी बार आया, फिर यहाँ पे आया, ये क्या हुआ हमारा सप्लाई जोन, ये क्या कर गया, काम कर गया हमारा, प्राइस आया दोबारा से। अब प्राइस कहाँ पे आया है, प्राइस आया हमारा ड्रॉप बेस रैली ओरिजिन पे आया, ये था हमारा सोर्स, पहले सोर्स ने काम किया, सोर्स जब टूटा, कितने पावरफुल तरीके से तो टूटा, अब क्या प्राइस दोबारा से अब चला गया। अब क्या है, रैली बेस ड्रॉप, खाली करने को क्या करेंगे हम, रेड एक्सक्लूसिव कैंडल बनेंगे ना, तो यहाँ से प्राइस दोबारा गया, रैली बेस ड्रॉप, प्राइस दोबारा से इधर पे आया, प्राइस दोबारा से एक्टिंग नीचे गिरा। अब क्या है, ये डिमांड जो है ना, देखो प्राइस यहाँ से आप जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब आगे का चार्ट छोटा था तो चक्कर में डाल नहीं पाया, लेकिन समझाने के लिए बहुत हो गया, अभी अगली उस बात है, देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है, अब क्या करें यार, या तो हम कंटेंट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करें, वीडियो छोटी करते हैं, अट्रैक्टिव लगेगी, भाई 4 मिनट में चीज़ समझ जाए, 4 मिनट में चीज़ें नहीं समझ मिलती हैं, 4 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है क्या ना, 24 मिनट हो गए हमें, कितनी हुई, 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं,
एक दो तीन टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, 24 मिनट हो गए अभी तक, नहीं हो पाते हैं। बहुत आराम आराम से समझ आना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया तरीके से। अब हवा में पढ़ के चले जाओगे तो क्या फ़ायदा। अरे 2 बार में देख लो, 3 बार में देख लो एक वीडियो को, लेकिन एटलीस्ट पूरी नॉलेज लो। आधी नॉलेज से क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होगा फिर क्या होंगे, कई लोग बोलेंगे भाई हमारा कोर्स खरीदो तब हम तुम्हें बताएंगे। वो कोर्स में 1 घंटे की वीडियो बताएंगे, तो बोलेंगे भाई वहाँ तो तुमने पैसा दिया तो वहाँ पे बैठना पड़ेगा। अब फ्री का नॉलेज है तो अधूरा नॉलेज क्यों लेना, फुल नॉलेज जब मिल रहा है तो लो फुल नॉलेज। डिमांड दैट एंगल सप्लाई, ये है हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है। एट हायर टाइम फ्रेम डिमांड वन कैन टेक अ कंफर्मेशन एंट्री व्हेन प्राइस फॉर्म्स अ डिमांड ऑन एजुकेशन टाइम फ्रेम एंड एंगल फॉर फ्रेश सप्लाई। ये है हमारा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का क्यों यूज पड़ता है, हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के जो जोन बनते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। अब ये क्या है, शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, ये हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। तो ये तो पावरफुल हुआ ना, ये भैया ये पावरफुल हुआ तो प्राइस आएगा यहाँ पे डाउन, इस पर टच किया प्राइस अब चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, सप्लाई जोन को एंगल कर लिया इसने, डिमांड जोन ने, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हम देखो ये है हमारा ओरिजिन, जहाँ से प्राइस वास्तव में नीचे गया। क्या होता है, प्राइस ऑटोमेटिक थोड़ा सा क्या होता है, रिट्रेस होता है। रिट्रेस करके दोबारा से क्या बनाए, तो इसको मिलाएंगे सोर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। सोर्स ऑफ एंगल ये है, ओरिजिन ऑफ एंगल ये है। तो ट्रेड दोनों में की जा सकती है। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस का हिट होगा, हो जाए तो प्राइस नहीं आया। ओरिजिन तो पावरफुल है, ओरिजिन का वेट करो, प्राइस ओरिजिन में दूनी पावर से, अगर एक लॉट ले रहे हो तो 2 लॉट लो, यहाँ पे 2 लॉट के साथ में बाइंग करो, देखो कितना मजा आएगा, एक ही बार में पैसा रिकवर हो जाएगा और ज़्यादा तक मिलेगा। अब एंट्री, टच एंट्रीज हमको कहाँ मिल सकती है, सोर्स ऑफ एंगल्स पे ले सकते हैं। ये हमारा सोर्स ऑफ एंगल्स, ये है ओरिजिन ऑफ एंगल, तो यहाँ पे हम टच एंट्री ले सकते हैं। टारगेट अपोजिंग एंगल जोन और रेजिस्टेंस एट हायर टाइम फ्रेम जोन, ठीक है। अब सब कुछ करो, प्राइस क्या हुआ, अब गया। ये है हमारे पास में हायर टाइम फ्रेम की HTF या ITF, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। जब हायर टाइम फ्रेम से गया तो प्राइस अब चला गया, तो क्या हुआ, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, तो हमें क्या करना है, प्राइस को यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। क्या डायरेक्ट एंट्री लेनी चाहिए, नहीं, प्राइस जब वापस आएगा, यहीं से वापस आ गया, ठीक है, तब हमें एंट्री लेनी है, ये वही कन्फर्मेशन एंट्री। पैसा पर को दोबारा से गया, दोबारा से आया, फिर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। हाँ, एक बार के लिए हम ये ले सकते हैं कि हम जल्दीबाजी के ट्रेडर हैं, तो जल्दीबाजी के ट्रेडर में भी हमें किस में लेना है एंट्री, जल्दीबाजी के ट्रेडिंग में हमें, जैसे सपोज करो ड्रॉप बना, यहाँ पे क्या बनी, एक इस तरीके से एक कैंडल बनी, ठीक है। और उसके बाद में जब इस तरीके से बनी है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लग गया, तो हम इस वाली कैंडल में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ये देखो, अरे प्राइस आया, इस तरीके से डाउन कैंडल बनाई, फिर क्या हुआ, या तो ग्रीन कलर की या फिर रेड कलर की, किसी भी तरीके की इस तरीके की कैंडल बनाई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि भाई इसको छोटा सा टाइम फ्रेम में देखेंगे कि प्राइस क्या हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस नीचे से अप गया है, ठीक है, प्राइस नीचे से अप आ गया है, ठीक है। या तो इस तरीके से होगा, तब तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई प्राइस अप भी गया है, फिर डाउन गया है, फिर अप आया है, तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि डबल बॉटम बना है, डबल टॉप बाद में देखेंगे इसको। इस तरीके की ट्रेड मिली है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ, डायरेक्ट एंट्री लो, स्टॉप लॉस यहाँ का लगा दो सीधे, ठीक है, एंट्री लो। क्या हो जा सकता है, स्टॉप लॉस तो हिट होगा, अरे एक ट्रेड गलत हो जाए कुर्बानी चढ़ जाती है, एक ट्रेड की कोई दिक्कत नहीं है,
एंट्री लो, यहाँ तक का टारगेट लो, और जहाँ तक क्लोजिंग जहाँ तक हो 3 बजे तक की क्लोजिंग लो। 3:15 पे क्या होता है, कई लोग इंटरट्रेड वाले अपने अभी ऑटोमेटिक क्लोज करते हैं। कोई बाइंग की पोजीशन है तो इनकी क्लोजिंग क्लोज कैसे होगी, इनकी पोजीशन सेल करके। जब सेल करेंगे लास्ट में सभी लोग, तो यहाँ पे क्या होती है, फिर सेलिंग आ जाती है। सेलिंग के चक्कर में लास्ट में थोड़ा सा प्राइस डाउन जाता है। तो 3 बजे तक ये एंट्री अपनी कवर कर लो, ठीक है। तो ये आया समझ में। अब आते हैं अगले उस पर, सप्लाई डेट एंगल्फ डिमांड। ये क्या है हमारा, एक डिमांड जोन बना हुआ है, ठीक है। प्राइस कभी आया होगा यहाँ पे, अब चला गया होगा यहाँ से, पीछे पे होता हूँ। ये हमारा डिमांड जोन, प्राइस कभी आया होगा डाउन, इधर से अब चला गया होगा, ठीक है। और प्राइस आया दोबारा से किसी एक सप्लाई जोन को टच करके, ठीक है। टाइम फ्रेम बहुत काम आएगा, हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन है। अब ये लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, आराम से ख़त्म होना है इसको, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा ऐसे ही भाई कितने पावरफुल हो तुम, ठीक है। अब प्राइस आया डाउन, इसको तोड़ दिया, ब्लीच हो गया इसको। तो सप्लाई डेट एंगल्फ डिमांड, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल्फ हो जाएगा। इसको पहले पढ़ते हैं। एट हायर टाइम फ्रेम सप्लाई वन कैन टेक अ कंफर्मेशन एंट्री व्हेन प्राइस फॉर्म्स अ सप्लाई ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम एंड एंगल फॉर फ्रेश डिमांड, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एंगल और ओरिजिन ऑफ एंगल। अब ये क्या है हमारा सप्लाई जोन, क्या है, पावरफुल सप्लाई जोन हुआ। क्यों, क्योंकि इसने क्या हुआ, डिमांड को एंगल कर दिया। अब भविष्य में कोई प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो हमें क्या करनी है, पूरी पावर के साथ अपनी एंट्री ले लेनी है, फिर वेट करना है कहाँ तक जाता है प्राइस, ठीक है। नहीं हो रहा है प्राइस, क्या हुआ, यहाँ कहीं से ही वापस चला गया, तो ये क्या हुआ हमारा सोर्स, ये है हमारा ओरिजिन। प्राइस यहाँ से डाउन चले जाएगा। क्या लेना है, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। डिमांड जोन किसका, हायर टाइम फ्रेम या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का, ठीक है। ये लेना है हमें। तो यह है हमारा एंट्री लेने का तरीका। और इस टारगेट कहाँ तक का होगा, टारगेट देखना हमेशा हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन या डिमांड जोन होगा। अब कुछ एग्जांपल मैंने बैठ के बनाए थे, ये बना रखे हैं, देखो। फर्स्ट है एंगल फॉर डिमांड जोन, ये है हमारा डिमांड जोन। प्राइस अब क्या है यहाँ से, ठीक है। जब प्राइस अप चला गया तो क्या हुआ, ये डिमांड जोन हो गया, आया प्राइस यहाँ से अप चला गया। यहाँ पे कोई सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन, उस सप्लाई जोन को टच करके प्राइस अपने आप ही इस पावर के साथ में डाउन गया कि इसने ये डिमांड जोन को एंगल कर लिया, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, सोर्स एंगल ऑफ सप्लाई जोन, प्राइस यहाँ से दोबारा से डाउन गया, ठीक है। ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ, तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ से इस सब डिमांड जोन को टच किया ऐसा कि इतनी पावर के साथ में ऊपर गया कि ये सप्लाई जोन को एकदम से एंगल करके चला गया, ठीक है। तो ये था हमारा, देखो प्राइस अब गया, यहाँ से अब चला गया, और प्राइस डायरेक्ट डाउन चला गया, और डिमांड जोन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो क्या हुआ, सोर्स ऑफ एंगल कहेंगे, या तो हम इसको ओरिजिन ऑफ एंगल भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही जगह पे है, ठीक है। अब ऐसे क्या हुआ, प्राइस डाउन गया, ठीक है, सप्लाई जोन को ब्लीच किया, और एक डिमांड को टच करके सप्लाई जोन को खत्म एंगल करके प्राइस अब चला गया। तो इस वाले जो डिमांड हो कहेंगे सोर्स ऑफ एंगल और ओरिजिन ऑफ एंगल, ओरिजिन डिमांड जोन भी कह सकते हैं। ऐसे क्या होता है, प्राइस जब अप जाता है फिर डाउन आके थोड़ा सा रिट्रेस होता है अपने आप ही, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से क्या होगा, एक और डिमांड जोन बनाते हुए जाएगा, सप्लाई जोन बनाते हुए जाएगा। तो इसको कहेंगे सोर्स ऑफ एंगल, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे गया है तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये है, और ये तो है ही भाई, ये तो ओरिजिन है, तो इसको कहेंगे ओरिजिन ऑफ एंगल। तो सोर्स ऑफ एंगल और ओरिजिन ऑफ एंगल। ऐसी प्राइस क्या हुआ, डिमांड सप्लाई को ब्लीच इसको एंगल किया है, तो जिस प्राइस से ज़्यादा है, देखना ये हमेशा हायर टाइम फ्रेम का होगा, ठीक है। तो हायर टाइम, इसने क्या करा, ऊपर गया और सप्लाई को ख़त्म
कर दिया, ब्लीच कर दिया। कई बार क्या होता है यहाँ पे भी एक ड्रॉप बेस्ड रैली बना के चलता है ना, ड्रॉप बेस्ड रैली बना के चलता है। तो ड्रॉप बेस्ड रैली बनाया, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, एक सोर्स ऑफ एंगल, और ये क्या है हमारा पहले से ओरिजिन ऑफ एंगल। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास में रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, प्राइस आया, अब क्या है, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस्ड रैली, दो बन गए, ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड रैली। तो एक तो एंट्री हमारी ये हुई, सॉरी इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब इसका स्टॉप लॉस और इसकी एंट्री क्या है, आपस में बराबर है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेवल जब दो लेवल एक साथ हो ना आसपास में, तो हम किस तरीके से एंट्री लेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस, प्राइस अप आया। ठीक है, अब ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये भी बना एक ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस इधर आया। देखो इसमें तो इसने, सॉरी एक मिनट, हाँ थोड़ा सा क्या लेना, इसके पावर के इसके ऊपर लेना था। तो एंट्री तो नहीं मिल पाई, हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया, प्राइस डाउन गया, इसमें एंट्री मिली, प्राइस अब चला गया। क्या हुआ, इस वाले जो टेम्परेरी स्टार्टिंग का जो नया वो बना था स्टेबलाइजर, इसको ख़त्म कर दिया एक गैप के साथ में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, गैप में जब पड़ा था, एक्सहॉर्शन गैप पड़ा था ना, ठीक है, इसको हम वो पढ़ेंगे। अब प्राइस आया, इस स्टेबलाइजर को हिट भी नहीं किया है, प्राइस डाउन चला गया और इस वाले डिमांड जोन पे टच हुआ। ठीक है, ये वाले पे, इस वाले डिमांड जोन पे टच हुआ प्राइस, एक मिनट, प्राइस क्या हुआ, इस वाले डिमांड जोन को टच किया, एंट्री, और जो नीचे का होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, एंट्री मिली, प्राइस आया। अब देखो प्राइस जब यहाँ से वापस चला गया, कोई पावरफुल सपोर्ट था इसके पास में, कोई रिएक्शन था नहीं था ना, प्राइस डाउन चला गया, तो क्या हुआ, प्राइस की अप जाने के चांस ज़्यादा है, आया। अब यहाँ से इसने क्या हुआ, रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड रैली। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। अब क्या है, ड्रॉप ड्रॉप बेस्ड रैली, अब इन दोनों को बेस्ड कंसीडर करेंगे एक तरीके से। तो इसने क्या करा, इसको ख़त्म कर दिया है। अब ये क्या था, हायर टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन है, प्राइस है रिट्रेस हुआ। ठीक है, प्राइस अब रिट्रेस हुआ, कोई एंट्री मिली हमें, नहीं मिली एंट्री, प्राइस हमें कहीं भी एंट्री नहीं मिली इस जगह पे। अब मिली जाके, देखो ये क्या है, ओरिजिन ऑफ एंगल, ये है हमारा सोर्स ऑफ एंगल। ठीक है, इस वाले को ख़त्म किया ना, प्राइस आया, डाउन आया। अब क्या है, सोर्स में हमें एंट्री मिल गई, यहाँ से एंट्री लोगे तो भी सही है, वीक टू वीक लोगे या बॉडी टू वीक एंट्री लोगे, कहीं से भी एंट्री लो। ठीक है, ड्रॉप बेस ली, इधर से एंट्री ले लो, प्राइस अब गया। अब क्या हुआ, इस वाले जो सप्लाई इसको एंगल्फ कर दिया, एंगल्फ कर दिया इसने, तो क्या हुआ, ऊपर क्लोजिंग दे दी, कोई नहीं, एंगल्फ हो गया। ये हमारा रैली बेस बेस रैली। अपर की क्या है, बॉडी पकड़ो, ठीक है, लोअर की वीक पकड़ो, क्या हुई, एंट्री मिली, प्राइस अब चला गया दोबारा से। ठीक है, कितनी बढ़िया तरीके से ट्रेड समझ में बनी। ऐसे अगला देखो, ये है आरती इंडस्ट्रीज का ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, डिमांड जोन है, ये है हमारा एक डिमांड जोन, ये है रैली बेस्ड ड्रॉप, ये है हमारा सप्लाई जोन। प्राइस इस तरीके से आया कि इस वाले डिमांड जोन को इसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो ये क्या है हमारा एक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम डिमांड जोन। प्राइस अप आया, अब देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है, इसे भी ख़त्म कर दिया है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पे प्राइस आया, थोड़ी बहुत इसने पावर भी लगाई यहाँ से, लेकिन क्या हुआ, इस तरीके से आया कि इसको ख़त्म ही कर दिया। अब रैली बेस रैली, ये है, यहाँ पे हमको इसने एक एंट्री दे दी, प्राइस गया, दोबारा से भी आया है, लेकिन इस पावर तक नहीं आ पाया। अब क्या है, इस पहले सप्लाई जोन को एंगल्फ कर दिया, इस पर डिमांड जोन सप्लाई जोन को एंगल्फ किया है, तो प्राइस क्या हुआ, आया यहाँ पे, एंट्री दी, प्राइस अब चला गया। ठीक है, ये था हमारा सप्लाई जोन, इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। अब क्या है, रैली बेस ड्रॉप, प्राइस आया। अब क्या है, ड्रॉप बेस रैली, प्राइस नहीं था, अभी भी क्या हुई, एक एंट्री दी हमें। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ पे हमें एग्जिट टारगेट अचीव करने के दिया छोटे टाइम का। ठीक है, देखो क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस यहाँ से भी डाउन गया है। ठीक है, और
तो इस तरीके से देखो काम कर रहा नहीं कर रहा, हर जगह छोटी मोटी एंट्री मिलेगी। अब ये है छोटी मोटी एंट्री क्या है, लेकिन इंट्राडे की बहुत बड़ी बड़ी एंट्री है ये। इंट्राडे के लिए मतलब 3-4 दिन की पोजीशन के लिए बहुत बढ़िया है। 3-4 दिन में हमको पोजीशन मिल रही है और बढ़िया है। एक दिन कभी हमारा ड्रॉ डाउन नहीं जा रहा है, बढ़िया से किसी पोजीशन मिल रही है। और क्या चाहिए हमें, 3 दिन की ट्रेड पकड़ लेंगे हम। इंट्राडे पकड़ो, 2 दिन की पकड़ो, जहाँ तक का पकड़ना है वहाँ तक का पकड़ो। ठीक है। एंगल ऑफ सपोर्ट, जब हमारे पास में देखो एंगल ऑफ सपोर्ट कहो, एंगल ऑफ सपोर्ट बोलो या एंगल ऑफ डिमांड जोन, दोनों चीज़ें एक ही मान के चलते हैं। कई बार क्या होता है, ड्रॉप बेस्ड रैली तो होता है, यहीं से क्या बन जाता है हमारा डिमांड जोन हो जाता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या मिल रहा है, नॉर्मल सी इस तरीके से कैंडल चलनी है और भाई सब चले जा रहा है, तो हम शुरू करेंगे एक सपोर्ट की तरह मान के चल रहे हैं। ठीक है। बस ये है कि एंगल जो हमारे पास में जो सपोर्ट है वो जितना ज़्यादा एक बार या 2 बार टेस्टेड हो गया तो हम उसको अच्छा मान के चलते हैं। ये 2 बार रिजेक्शन दे दिया है, तीसरी बार के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन डिमांड जोन में अगर फ्रेश है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब क्या है, हमारे पास में एक सपोर्ट था। ठीक है। प्राइस यहाँ से अप गया थोड़ा बहुत, और सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने। प्राइस था ये। ठीक है। ये था हमारा एक सपोर्ट, ये था हमारा एक सपोर्ट। प्राइस आया इस लेवल पे, प्राइस यहाँ से अप चला गया। ठीक है। और इस तरीके से आया कि प्राइस ने सीधे इसको पूरी तरह से सपोर्ट को एंगल कर दिया। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहो तो ये जो हल्का सा रिट्रेसमेंट है इसको चाहो तो नेगेटिव, इसको चाहो तो छोड़ भी दो, ये छोड़ना ही तो मान के भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या मतलब था, हमारा सपोर्ट जो बना हुआ था इसको क्या हुआ, एक ही बार में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो कहेंगे एंगल ऑफ सपोर्ट। ठीक है। हमें क्या करनी है, टच एंट्री ले लेनी है। ठीक है। इस जगह भी इधर पे जाएगा, टच एंट्री लो, ऐसा फिर पढ़वाया था। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वही था एंगल ऑफ सपोर्ट। ठीक है। टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एंट्री ली है, हमारा सपोर्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला सपोर्ट ही पकड़ लो, यहाँ तक हमारा टारगेट, ये हुई हमारी एंट्री, ये हमारा टारगेट। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जहाँ पे ये सपोर्ट है इसके जस्ट ऊपर का एसएल लगा लो। ठीक है। यहाँ की एंट्री ले लो, टच एंट्री लेनी, टच एंट्री ले लो। ठीक है। यहाँ पे हो गई हमारी एंट्री। ठीक है। बढ़िया तरीके से शॉर्ट की डेट को एंजॉय करते हैं। अब देखो ये क्या है, हमारे पास सपोर्ट है, प्राइस आया, एक सपोर्ट ये था, कितनी बार टच हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, क्या हुआ, एक ही बार में ख़त्म कर दिया। ठीक है। इतने टाइम की मेहनत एक ही बार में पानी फिर गया। ये भी सपोर्ट था, प्राइस आया, प्राइस ने स्टिक को वो कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेली बेस्ड रैली, प्राइस आया और अगले दिन क्या हुआ, एक जोन के अंदर ही प्राइस डायरेक्ट ओपन हुआ है। ठीक है। गैप में बताया था मैंने कि अगर तुम्हारा डायरेक्ट जोन के अंदर ही प्राइस ओपन हो रहा है तो डायरेक्ट एंट्री लो। इसमें जोन के अंदर गैप डाउन एंट्री हुई है, सीधे एंट्री लो। हमारा टारगेट क्या हुआ, यहाँ का मिल गया। इतने टारगेट बहुत है, 2-3 दिन का टारगेट है। कई बार क्या होगा, प्राइस यहाँ से जब डाउन जाएगा तो यहाँ पे हम शॉर्ट की डेट पकड़ेंगे और यहाँ पे हम स्टॉप वो एग्जिट लेंगे। ठीक है। अब क्या है, एंगल ऑफ रेजिस्टेंस, ये है हमारा ये रेजिस्टेंस। ठीक है। प्राइस आया, यहाँ से दोबारा से वापस चला गया, तो ये ठीक है, ये हमारा ये रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस था। प्राइस यहाँ से अब क्या हुआ, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। प्राइस क्या हो सकता है, डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता है, और कई बार क्या होगा, थोड़ा सा एक बार रीटेस्ट करेगा, ब्रेकआउट दे के फिर जाएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, प्राइस एक ही जगह पे रेंज बाउंड होता है। जब प्राइस एक ही जगह पे रेंज बाउंड होता है इस तरीके से, जब यहाँ से ब्रेकआउट देता हूँ, कई बार क्या होता है, प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आता है। ऐसी क्या है, अगर ये रेंज बाउंड हुआ ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्राइस क्या हुआ, इस तरीके से रेंज बाउंड हुआ, तो क्या होगा, ब्रेकआउट देके सब वो आएगा, वो रीटेस्ट करने के लिए आएगा। रेंज बाउंड नहीं है तो प्राइस क्या होगा, अब चले जाएगा। ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, टच एंट्री ले सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस आए, टच एंट्री ले लेंगे। जैसे ही प्राइस आएगा इधर पे तो टच एंट्री, और प्राइस क्या है अगले टारगेट के लिए, यहाँ पे एग्जिट है हमारा, यहाँ पे है एंट्री, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे का ऐसा लगा दो। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बेस कैंडल है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन लिया है उसके नीचे का ब्लू लगा दो। यहाँ पे इस तरीके से बेस कैंडल बनी हुई है तो इसके हल्का से नीचे का ऐसा लगा दो। ठीक है, टारगेट क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका टारगेट होगा। ये था हमारा रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, प्राइस जब भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट टच एंट्री ले लेंगे। ये था रेजिस्टेंस हमारा, इसको ब्रेक किया। कई बार क्या होता है, हमें ट्रेड मिल ही नहीं पाती है। अब एक चीज़ ये थी कि एंगल इस तरीके से हुआ हमारा, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का हमारा एंगल हुआ। ठीक है, हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन में एंगल देखा हमने, दो कैंडल के बीच में एंगल देखा। ठीक है, और एक जगह पे और होता है एंगल, ठीक है, मेंशन करना भूल गया था मैं। ठीक है, अब क्या होता है, प्राइस अब इस तरीके से जाता है, अप साइड पे जा रहा है, तो ये क्या है हमारा सप्लाई जोन, और यहाँ से प्राइस अब चला गया तो इसका मतलब सप्लाई जोन को क्या कर दिया, एंगल कर दिया। अप ट्रेंड में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। फिर क्या है, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, प्राइस ने इसको एंगल कर दिया। फिर क्या बना, सप्लाई जोन बना, प्राइस ने फिर इसको एंगल कर दिया। अब यहाँ पे तुम चाहो तो सपोर्ट ले लो, रेजिस्टेंस ले लो, रेसिस्टेंस ले लो, या फिर इसको रेसिस्टेंस ले लो। प्राइस जब भी आएगा मैक्सिमम टाइम यहाँ तक आ सकता है, प्राइस दोबारा से यहाँ से चले जाएगा। जितने भी डिमांड होंगे उनको तो रेस्पेक्ट करेगा, सप्लाई को हमेशा डिसरेस्पेक्ट करेगा जब भी प्राइस अपसाइड पे जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हायर हाई, और इसको कहेंगे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर आया हायर हाई, यहाँ पे क्या आया, हायर लो। ठीक है, हायर हाई को हमेशा एंगल करेगा, हायर हाई को हमेशा प्राइस एंगल करेगा, हायर हाई को प्राइस हमेशा एंगल करेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस का मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। ऐसे क्या है, प्राइस जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, प्राइस इस तरीके से जाएगा। तो हमेशा लोअर लो को क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे क्या सपोर्ट भी ले सकते हैं या डिमांड जोन भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, इसको हमेशा एंगल करेगा, इस पे डिमांड जोन और सपोर्ट को एंगल करेगा, इसकी डिमांड और सपोर्ट को एंगल करेगा। प्राइस मैक्सिमम कितना जा सकता है, प्राइस मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, फिर बोलेंगे यहाँ से प्राइस डाउन चला गया, डाउन तो चला गया, क्या बना ये बना क्या है, ये बना है एक डबल टॉप। लेकिन हमारे लिए क्या है, डेली बेस्ड टॉप से प्राइस दोबारा से नीचे आ गया। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे इस तरीके से, रुको लाइन ही खींच लेते हैं। ठीक है, बोलेंगे भाई इसके ऊपर क्लोज एंट्री ले ली, एंट्री ले लो। अरे यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लेती, जब आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है तो ब्रेकआउट का भी क्यों इंतजार करना, ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। ठीक है, और यहाँ कहीं पे कोई होता है डिमांड सप्लाई जोन, फ्रेश ब्रेकआउट, यहाँ पे सप्लाई जोन है, प्राइस डाउन चली जाती है, ये बोलते हैं अरे ट्रेड में हमारा क्या हुआ, नुकसान हो गया। ठीक है, अभी कहीं दिख जाए तो मेरे को अभी देखता हूँ, मेरे को चलो आगे देखते हैं, अभी मिलेगा ना आगे, चार्ट में देखते हैं, लाइव चार्ट में देखेंगे अभी। अब यह है समरी, एंगल गिव अस अर्ली सिग्नल टू ट्रेंड चेंज। ये तो है, एंगल से हमें क्या पता चलेगा, एक अर्ली सिग्नल मिल जाता है ट्रेंड चेंज होने का। ठीक है, ये क्या है, एक सपोर्ट है, ये है हमारे पास में एक एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है, वो ब्रेकआउट से पता चलता है, ऊपर चला गया तो एक्यूमुलेशन है, नीचे चला गया तो डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या हुआ, इसने ये वाला जो सब रेजिस्टेंस है इसको एंगल कर दिया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा नया ट्रेंड पता चलेगा, भाई नया ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड हो गया है।
प्राइस क्या हुआ, नीचे गया, इस सपोर्ट को एंगल किया और प्राइस में नीचे एग्जिट दे दी, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो क्या करेंगे, सपोर्ट का एंगल्फ हो गया, तो प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो गया है। ठीक है, ऐसी प्राइस अपसाइड पे जा रहा है। यहाँ पे क्या है, सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो क्या मान के चलेंगे कि इसने अब सप्लाई जोन को कर दिया, तो प्राइस क्या है, अप जाएगा। अब अप की साइड पे हमें एंट्री लेनी है, नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, इन अप ट्रेंड प्राइस मूव्स बाय सिग्नलिंग विद बुलिश एंगल और सप्लाई और एसआर लो और स्विंग हाई। प्राइस अप जाएगा तो क्या है, स्विंग हाई बोलो या हायर हाई बोलो, हायर हाई को हमेशा क्या करेगा, एंगल खोते हुए जाएगा। ठीक है, या ये क्या है, सप्लाई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलो, सप्लाई जोन बोलो, हायर हाई बोलो, क्या होगा, इन सबको क्या करते हुए जाएगा, एंगल्फ करते जाएगा। ऐसे डाउन साइड पे आएगा तो हमेशा क्या करेगा, इसको एंगल्फ करते हुए जाएगा, लोअर लो को। ठीक है, in a sideways trend price is stuck between band of support and resistance until the breakout is signaled by an angle on the set of trend। वही था, इसमें है प्राइस इस तरीके से घूम रहा है, जहाँ पे भी ट्रेंड ब्रेकआउट देगा, ट्रेंड का क्या होगा, उस साइड पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन टू अ ट्रेंड सिग्नल स्लो डाउन द ट्रेंड प्रोग्रेशन। कई बार क्या होता है, प्राइस आता है, काफ़ी लंबा क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ड्रॉप बेस रैली बनाया। ठीक है, अब ड्रॉप बेस रैली बनाया है, प्राइस क्या होगा, यहीं से वापस आ सकता है कई बार, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कई बार इस एरिया में स्टक हो जाएगा, होता है, कई बार देखा होगा हमने। या फिर कई सारी कैंडल बनेंगी, फिर जाके प्राइस थक हार के फिर ऊपर जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी पावर लगती है यहाँ पे, तो क्या होता है, मल्टीपल बेस कैंडल बन जाती है यहाँ पे। जरूरी नहीं कि काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड है तो वो एकदम से वी शेप बनाते हुए ऊपर जाए, वैसे कोरोना में बना था, प्राइस इतनी तेज़ी से गिरा, उससे दूनी तेज़ी से ऊपर गया। जरूरी नहीं किस तरीके से जाएगा, क्या होगा, प्राइस कई बार क्या होता है, एक ही जगह पे घूम जाता है। कहते नहीं, प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन दोनों तरीके से होता है। तो ये तो हो गया भाई प्राइस वाइज करेक्शन। अब थोड़ा बहुत क्या होता है, टाइम वाइज करेक्शन होगा, मीन रिवर्जन में पढ़ेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल क्या है, मूविंग एवरेज जैसे ये मान के चलो 20, 50, 100, 200 क्या होंगे, एक साथ में आके स्क्वीज हो जाएंगे एक साइड पे, फिर यहाँ से बूम होने की अब तैयारी करते हैं कि भाई प्राइस अब तो ऊपर जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम ये सब बाद में पढ़ेंगे। ये चार्ट है, तो मेरा ये स्टॉप लॉस ट्रेडर। अब इसमें क्या है, ड्रॉप बेस ले ली, डिमांड जोन, अभी क्या है, रैली बेस ड्रॉप, यहाँ पे प्राइस आया भी था एक बार। ठीक है, प्राइस यहाँ से भाग नहीं पाया, अब देखो फिर से क्या है, रैली बेस ड्रॉप, ये बना हमारा एक सप्लाई जोन। ठीक है, प्राइस आया, इस वाइड डिमांड जोन को एक बार के लिए इसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब प्राइस आया, इधर पे आया, ये क्या बना, हमारा एक और डिमांड जोन बना। ठीक है, ये बने हमारे पास में सप्लाई जोन, ये बार सप्लाई जोन बना, अगली बार काम किया इसने। ठीक है, डिमांड जो है टच एंड दी थी, यहाँ से ऊपर भी गया था, लेकिन क्या हुआ, सेलिंग पैसे ज़्यादा था, प्राइस दोबारा से नीचे आ गया। ठीक है, ये क्या है, लोअर लो। ठीक है, लोअर हाई, फिर क्या हुआ, नया लोअर लो बना। ठीक है, क्या हुआ, इस डिमांड जोन को एंगल कर दिया, प्राइस फिर से ऊपर गया। ठीक है, क्या हुआ, रेस्पेक्ट करेगा सप्लाई जोन की, डिसरेस्पेक्ट करेगा हमारे डिमांड जोन का, प्राइस दोबारा से नीचे आ गया, लो ड्रॉप बेस रैली बन गया। अब क्या है, ये रैली बेस रैली, यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो लोअर हाई बना, फिर प्राइस डाउन चला गया, यहाँ पे क्या बना, प्राइस गया ऊपर गया, ड्रॉप बेस रैली बेस ड्रॉप बना, इस वजह से प्राइस दोबारा से नीचे आया। अब ड्रॉप बेस रैली, प्राइस दोबारा से यहाँ पे एंट्री मिली, प्राइस अब चला गया, रैली बेस रैली फिर गया, रैली बेस रैली फिर गया, रैली बेस रैली बनाते में प्राइस अब चला गया। ठीक है, प्राइस अब गया, ये आया डाउन। अब देखो फिर से डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, जो हमारे पास सप्लाई जो ना उसकी तो रेस्पेक्ट करेगा, जो डिमांड जो ना उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, प्राइस दोबारा से डाउन चला गया। देखो फिर आया, फिर नया लो बना दिया। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सप्लाई की रेस्पेक्ट नहीं करेगा, और सप्लाई की रेस्पेक्ट करेगा और डिमांड की रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखो ड्रॉप बेसिकली एंट्री मिल सकती थी, नहीं मिल पाई एंट्री, यहाँ पे एंट्री मिली इस पर। ठीक है,
दो बार इंडिसीजन के अंदर बनी, कुछ तो होने वाला था यहाँ पे प्राइस, या तो यहाँ से इस वाले सप्लाई जोन को का बहाना लेके प्राइस डाउन चली जाती, लेकिन क्या हुआ, दो बार इंडिसीजन के अंदर बनी, प्राइस अब चला गया, फिर अब चला गया, तो अगली बार प्राइस आया, फिर से इस वाले लेवल से चला गया, फिर एक बार प्राइस आया, फिर लेवल से चला गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या है, डेली पे स्टॉप प्राइस अगली बार आया इस वाले लेवल पे, प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही हो रहा है, और अभी कुछ कहा था मैं शायद बताने के लिए, ये जस्ट एक दो लाइव चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, लो भाई करते साफ बन गया। अभी ये क्या है, हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बन रही ट्रेंड लाइन, यहाँ से इसने तोड़ दिया, लेकिन हमारे क्या है, ड्रॉप बेस ले ली है इसने, क्या हुआ, इस डिमांड जोन को ने, इस सप्लाई जोन को क्या क्या तोड़ दिया, प्राइस डाउन चला गया, तो प्राइस डाउन आने लग गया। तो कई बार क्या होता है, हमको एग्जिट मिल जाता है, तुरंत मिलता है कि भाई ब्रेकआउट यहाँ से हो गया हमारा, ब्रेकआउट हुआ है, और प्राइस क्या होता है, डाउन चले जाता है। जैसे ये देखो, ढूंढना पड़ता है, कई अगली बार क्या करूँगा, ढूंढ के रखूँगा, जिससे क्या हुआ, टाइम बर्बाद ना हो। ये हुआ हमारा ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्रॉप बेस डेली सही से बन नहीं पाया है। ठीक है, ये देखो, ड्रॉप बेस ड्रॉप आया प्राइस इधर पे, ड्रॉप बेस ड्रॉप, अब प्राइस यहाँ पे आया है, तो अब इन्होंने क्या करा, ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, एक बार इसी ड्रॉप बेस ड्रॉप पे, इस वाले ड्रॉप बेस ड्रॉप पे, रुको जूम करता हूँ मैं, एक मिनट, एक मिनट, ज़्यादा थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो। ठीक है, ये लो। अब देखो, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, कुछ ही मान के चलो, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप बना है। ठीक है, दो लेवल एक साथ बन गए हमारे, तो ये हुआ हमारा एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर रखेंगे, ब्रेकआउट दिया, कितनी बड़ी करेगा, ब्रेकआउट ब्रेकआउट आया है। ठीक है, प्राइस आया इसी लेवल पे आया, एंट्री दी हमें। ठीक है, एंट्री दी हमें, और प्राइस डाउन चला गया। अब क्या है, ड्रॉप रैली बेस रैली, प्राइस यहाँ पे भी आया, तो क्या है, जो भी कैंडल नीचे होगी उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। हम अगर इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाती, यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस अब चला गया। तो कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट एंट्री हमको फंसा देती है। कई बार वहाँ ब्रेकआउट तो हो रहा है, लेकिन ब्रेकआउट क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई जो उनके पास में हो रहा है, तो प्राइस क्या होगा, हमारा अटक जाएगा फिर। और देखो, इसको भी एक ड्रॉप पे, रेली बेस्ड ड्रॉप मान के चलते हैं, चलो। ठीक है, प्राइस आ रहा है इधर पे, एक ट्रेंड लाइन बना रखी है। ठीक है, प्राइस आया, और देखो रेली बेस ड्रॉप बना रखा है इस तरीके से, प्राइस ने एक किया है रेली बेस ड्रॉप, एक बार और रेस्पेक्ट किया है इसको, रेली बेस ड्रॉप इस तरीके से बना रखा है, गैप भी है, तो गैप को हमने क्या मांगा करा, एक कैंडल मांग के चलते हैं इसको। प्राइस आया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में देखो इस लेवल से दोबारा से वापस चला गया। ठीक है, अब देखो रेली बेस रेली इसको मान के चले हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब बताने को तो बहुत कुछ हो जाता है, फिर क्या कर सकते हैं। अब एक था हमारे पास में टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, थोड़ी नेट प्रॉब्लम हो रही है। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली बार अगली क्लास में थोड़े से और एग्जाम्पल देंगे, जिससे हम बताएंगे कि क्यों ब्रेकआउट में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये क्या था, एक क्वालिटी का सप्लाई जोन था,
हमको यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, स्टक हो गया है, फिर ड्रॉप बेस रैली बना हुआ है इस समय। ठीक है, ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है बट ट्रेड करने लायक तो है। यहाँ पे ये का एंट्री और यहाँ का स्टॉप लॉस रखते ट्रेड करते। क्या था हमारे पास है, रैली पे स्टॉप, यहाँ तक की एंट्री थी, देखो एंट्री मिल गई हमें और एग्जिट मिल गया हमको, इसी कैंडल पे एग्जिट मिल गया। कितने मिनट की बात थी, 5-10 मिनट की बात थी। ठीक है, दिन में काफ़ी मिल जाता है, ऐसी बहुत सारी ट्रेड मिलती हैं, दिन भर देखते रहोगे ट्रेड ही ट्रेड मिलनी है। ग्रीन एक्सक्लूसिव कैंडल ये रही, यहाँ की एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस, देखो प्राइस यहाँ तक का जाएगा। ठीक है, मैं लाइव ट्रेड अभी कुछ नहीं बताऊंगा, अभी अपडेट बताने की जरूरत भी नहीं है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अगली बार। ओके बाय।